जब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्र हित में स्पष्ट संदेश दिया कि भारतीयों को उन देशों की अर्थव्यवस्था को समर्थन नहीं देना चाहिए जो भारत के खिलाफ खड़े होते हैं, तो राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकारों को मिर्ची लग गई। जनता के बहिष्कार अभियान को शोर सेना कहकर उन्होंने न सिर्फ आम नागरिकों की देशभक्ति का मजाक उड़ाया, बल्कि भारत विरोधी देशों के पक्ष में खड़े हो गए। ऐसा लगता है कि कुछ लोग राष्ट्रवाद से ज्यादा विदेशों की छवि की चिंता में डूबे हैं। खैर, आपको बताएंगे ये पूरी खबर क्या है, पर उससे पहले आया भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आया भारत देख रहे हैं आप। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का हालिया बयान सीधे देश हितों से जुड़ा था। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि भारतीयों को ऐसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन नहीं देना चाहिए जो भारत के खिलाफ खड़े होते हैं। यह बयान उस वक्त आया जब तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों ने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया, जबकि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पीओके में आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इस बयान के पीछे भावना स्पष्ट थी, आर्थिक राष्ट्रवाद। जब कोई देश भारत विरोधी रुख अपनाता है, तब हम क्यों उसको अर्थव्यवस्था को अपने पर्यटन और व्यापार से फायदा पहुंचाएं? क्यों अपने ही पैसों से उन देशों को मजबूत करें जो हमारे सैनिक पर हमला करने वालों को ड्रोन और हथियार देते हैं? जहां देश की जनता इस संदेश को अपनाकर सोशल मीडिया पर बॉयकॉट टर्की जैसे हैशटैग्स के जरिए राष्ट्र हित की आवाज बुलंद कर रही है, वहीं कुछ पत्रकारों को इससे समस्या होने लगी है। खासकर राजदीप सरदेसाई, जो इस अभियान से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने भारत के नागरिकों को ही शोर सेना कह दिया। राजदीप सरदेसाई की यह टिप्पणी न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि यह उस मानसिकता को दर्शाता है जिसमें कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स अब भी अपने देश की भावनाओं से कटे हुए हैं। सोशल मीडिया पर टर्की के साथ व्यापार और पर्यटन के बहिष्कार का आह्वान करने वाले चल रहे अभियान ने इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई को परेशान कर दिया, जो चाहते हैं कि बहिष्कार के आह्वान बंद होना चाहिए। एक बहस के दौरान लल्लन टॉप से बात करते हुए सरदेसाई ने तुर्की के खिलाफ ऑनलाइन अभियान चलाने वाले भारतीयों को शोर सेना कहा। सरदेसाई ने नाराज होकर कहा, हमें बाद में किसी समय तुर्की की जरूरत पड़ेगी और इससे संबंध बनाने होंगे, लेकिन आज हम अभियान चलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत खतरनाक है। उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया कि वह तुर्की के बहिष्कार के लिए सोशल मीडिया के आह्वान को नजरअंदाज करें और केवल कूटनीतिक उपायों के जरिए जवाब दें, जबकि तुर्की लड़ाकू ड्रोन की आपूर्ति और ड्रोन संचालकों की तैनाती के जरिए भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल है। सरदेसाई को लल्लन टॉप के संपादक सौरभ द्विवेदी ने तुरंत सबक सिखाया, जिन्होंने तुर्की के खिलाफ सोशल मीडिया अभियान का बचाव करते हुए कहा कि व्यापार और पर्यटन के माध्यम से तुर्की के सफल घरेलू उत्पाद में योगदान देने वाले भारतीयों को भारत के हितों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए पाकिस्तान के साथ देश को देखकर अपनी निराशा व्यक्त करने का अधिकार है। द्विवेदी ने कहा, राजदीप जी, ये एक स्वतंत्र दुनिया है। अगर इस देश के नागरिकों का एक बड़ा वर्ग महसूस करता है कि वो तुर्की नहीं जाना चाहते, तो वो फैसला करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि सरदेसाई ने अपने रुख को दोहराते हुए कहा कि ये नया इंटरनेट राष्ट्रवाद विदेश नीति का मार्गदर्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि अन्य पैनलिस्टों ने उनके दावों को खारिज कर दिया। विडंबना यह है कि सरदेसाई उन पहले लोगों में से हैं जिन्होंने भारत सरकार से पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। ये मांग खाड़ी देशों में सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नाराजगी के आधार पर की गई थी, जब ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने टाइम्स नाउ पर एक समाचार बहस के दौरान उनके जवाब का अधूरा वीडियो साझा करके उनके पीछे एक लक्ष्य की कल्पना की थी और पैगंबर मोहम्मद पर उनकी टिप्पणी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। सरदेसाई जैसे पत्रकारों को यह सोचना चाहिए कि जब देश के लोग सिर्फ कूटनीति पर भरोसा नहीं करते, वो अपने स्तर पर भी राष्ट्र हित के लिए कदम उठाना जानते हैं। वो जानते हैं कि लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती, बल्कि बाजार में भी लड़ी जाती है। आज जब एक नागरिक देश हित में सोच रहा है, तब कुछ पत्रकार देशद्रोही की चिंता में क्यों डूबे हैं?
राजदीप सरदेसाई को ये समझना होगा कि राष्ट्रवाद अब टीवी स्टूडियो की बहसों तक सीमित नहीं है, ये अब जनता की नस नस में दौड़ता है। और जब आप ऐसे राष्ट्रवाद को खतरनाक कहकर उसका अपमान करते हैं तो असल में आप उन करोड़ों देशवासियों का अपमान कर रहे हैं जो तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों से दोस्ती नहीं बल्कि आत्मसम्मान चाहते हैं। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।